भाजपा नेता अरविंद खटीक ने एक निजी होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगी। बीते दिनों लगे आरोपों को उन्होंने राजनीति छवि खराब करने के लिए षड्यंत्र बताया। उन्होंने कहा कि उनकी जमीन पर वह 5 साल से नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके आसपास जो खेती करने वाले किसान हैं उनके द्वारा उनकी ही जमीन पर जाने के लिए रास्ते को बंद कर दिया गया है। 5 वर्षों से वह अपनी जमीन पर खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा नेता अरविंद खटीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि परिवार की जमीन है। जब उन्होंने जमीन वर्ष 2019 में खरीदी थी तब उन्हें रास्ता दिया गया था। चूँकि वह राजनीति से जुड़े हुए हैं और उनकी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए उन पर जमीन हड़पने जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि तहसीलदार और प्रशासनिक अमला भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचा था, लेकिन कुछ लोगों द्वारा दबाव बनाया गया था, जिस कारण से तहसीलदार को भी वापस आना पड़ा था। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की भी गाइडलाइन है कि प्रत्येक किसान को खेत की जमीन पर जाने के लिए रास्ता दिया जाए, लेकिन उनका कहना है कि वह 5 वर्षों से स्वयं की जमीन पर ही नहीं जा पा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो किन लोगों का षड्यंत्र हो सकता है, तो उनका कहना था कि सच्चाई किसी से छुपाई नहीं जाती है और सच्चाई ना कभी छिपती है। जो लोग भी होंगे सामने आएंगे। रास्ता खाली करवाया जाए जिससे हम लोग अपने खेतों पर पहुंच सकें। तो 250 का दावा होता सिविल कोर्ट की कार्रवाई। अगर वो रास्ता नहीं छोड़ते हैं तो जेल जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ उन पर दबाव बनाया गया और वो वापस आ गए। आपकी इस मामले में आगे कार्रवाई क्या होगी, आपकी क्या मांग है? हम तो जो राजस्व के अधिकारी डिसीजन देंगे हम उनको मानेंगे और स्वीकार करेंगे। और हमारे परिवार पर इस जमीन को बेचने का दबाव बनाया जा रहा है उसी दिन से कि आप जमीन बेच दो, लेकिन केवल जमीन हमारे कारण नहीं बिक रही, हमारे परिवार के लोगों पर प्रलोभन देकर दबाव बनाया जा रहा है कि इस जमीन को बेच दो, लेकिन उनके भूमाफियाओं के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि ये खेती की जमीन हमारे परिवार की है और हमारे परिवार के लोग ही खेती करेंगे। मेरा नाम अरविंद खटीक है। कुछ नहीं है, हमारे परिवार की ज़मीन है। बेचारे हमारे परिवार के लोग खेत पर जा ही नहीं पा रहे। 5 साल से उनको खेत के लिए रास्ता ही नहीं है। तो रास्ता और हवा पानी ये तो कोई रोक नहीं सकता ना। ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि प्रत्येक किसान को उसके खेत तक जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा। लेकिन ये पहला मामला है कि हमारे परिवार वालों को खेत के लिए रास्ता ही नहीं है। 5 साल से आप अपनी जमीन पर नहीं गए? नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि अच्छा, कौन लोग हैं ये जो जमीन से नहीं जाने देते हैं? ये चारों तरफ के जो भी किसान है, अगल बगल वाले, ये सारे लोगों ने सरकारी रास्ते जो भी हैं उन्होंने मेड़ के रास्ते बंद कर दिए, फेंसिंग कर दी है। वो किसी भी प्रकार से वो घुसने ही नहीं देते हैं। इसलिए हमारा परिवार रास्ते के लिए परेशान है। ना तो खेती कर पा रहा है और ना कुछ उसमें काम हो रहा है खेत में। कहाँ शिकायत की और किस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई हुई? हमने हमारे पिताजी ने तहसीलदार साहब को दिया था कि रसावा में रास्ता दिलाया जाए। तो तहसीलदार साहब ने नियत तारीख दिनांक को ये लोग आए थे, लेकिन उस दिन जो पड़ोसी हैं, जो मेड़ैया हैं, उन लोगों ने वहाँ उपद्रव किया, इसलिए वो भाग आए और अगली तारीख लगाई है। अब जब भी हमें बुलाएंगे तो हम लोग जाएंगे। और अच्छा, क्या ये लोग, इन लोगों को किसी का संरक्षण है क्या, जिस कारण जो प्रशासनिक अमला है वह भी? बड़े लोग होंगे और ये चूँकि हो सकता है षड्यंत्र हो किसी प्रकार का कि ये लोग उस ज़मीन को हथियाना चाहते हो या हमारे परिवार पर दबाव बना रहे हैं कि इस ज़मीन को बेच दो, जबकि ये खेती की ज़मीन है और हमारे पास और कोई ज़मीन है नहीं। चूँकि हम लोग तो छोटे लोग हैं सब। क्योंकि आप भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की मोहन सरकार का बिल्कुल स्पष्ट कहना है कि प्रत्येक किसान अपने खेत तक जाएगा। और उन्होंने तो ये तक कहा है कि कोई भी किसान अपनी जमीन ना बेचे। तो उसी पर हम लोग अड़ग हैं कि हम लोग नहीं बेचेंगे जमीन। अच्छा, जो प्रदेश के मुखिया हैं उनका कहना तो ठीक है कि, लेकिन आखिर इनके पीछे ऐसा कौन सी बड़ी ताकत है जो आपको और प्रशासन को नतमस्तक करती नजर आ रही है, जो आप लोगों को न्याय नहीं मिल पा जो रहा भी है? ताकतें होंगी, सच्चाई देखो छुप नहीं सकती है। झूठ कितना ही बड़ा हो वो झुक जाएगा और सच्चाई की जीत होगी। और हमें विश्वास है कि हमारे राजस्व के अधिकारी रास्ता देंगे और हमारे जो जितने भी यहाँ दलित हरिजन किसान हैं वो खेतों पर जाएंगे।